यूएस फ्यूचर्स में स्ट्रेंथ है सर, 500 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है, 51,700 के पार है। नैस्डैक फ्यूचर्स में तकरीबन 630 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया मजबूती यहां से आती नजर आ रही है। यूरोप के मार्केट्स की बात करें, हरियाली छाई हुई है। कैक और डैक्स तो पर्टिकुलरली 1 से 1.25% मजबूत है। कच्चा तेल साई ऑफ रिलीफ, लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से नीचे ही आ रही है इसकी कीमतें, फिलहाल 3 महीने के लोज पर है। रुपए ने आज और रिलीफ बढ़ाने का काम किया, 5 हफ्ते के हाइस के पास $1 की कीमत ₹94.64। बिल्कुल नेहा, जब अब इस वक्त जो है निफ्टी 23,900 के आसपास है। पहले डेटा आपके सामने रख दूँ, फिर स्ट्रेटजी बताता हूँ। डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है पुट कॉल रेशियो का। 1.41 का पुट कॉल रेशियो था, जिसके दम पर हमने बोला था कि एक बार 24,000 के आसपास खुलेगा तो वहाँ रुकेगा, इसका ठंडा होना जरूरी है, एक झोंका आना जरूरी है। वो झोंका आ भी गया, ठंडा हो भी गया। और ये भी अपनी बात होती है कि 24,000 पे खुलने पर हम थोड़ा इंतजार करेंगे। खरीदने के लिए सबसे बेस्ट लेवल तो 23,825 अगर मिल जाए तो, ना मिले तो 23,865, 23,915 भी अच्छा एंट्री पॉइंट है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जो 2 बार सकते हैं। आज का लो देखिए एग्जैक्टली 23,865 का। अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि निफ्टी को जो आज इंट्राडे में हल्का फुल्का अपना करेक्शन पूरा करना था वो कर लिया। अभी 23,800 के नीचे जाने वाला नहीं है, नंबर 1। सो अब अपसाइड में आपको देखना कि कितना जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। पहली चीज़ है, पूरी संभावना है कि निफ्टी 23,900 के ऊपर ही आज क्लोज देगा। अच्छा, 23,800 तो छोड़ी, 23,900 के ऊपर क्लोज देगा। उसकी वजह है कि 1,40,00,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में पुट में 23,900 पर, और 23,900 के कॉल पर 1,50,00,000 शेयर है। तो अब कॉल लेटर थोड़ा सा स्क्वीज फील करेगा। आप 2:30 बजे ही आप 23,900 के ऊपर निकल गए वापस। अच्छा, 865 से 935, 70 पॉइंट की रिकवरी आई है अभी थोड़ी देर में। और ये अगर 24,000 के आसपास जाती है तो 23,900 का कॉल रेटर दुखी होकर अपनी शॉर्ट काटने की कोशिश करेगा। 24,000 डेफिनेटली बड़ी रुकावट का रेंज है, क्योंकि 3 करोड़ शेयर वहाँ पर है। सो इफेक्टिवली आपकी रेंज हो गई 23,800 24,000। उसको और टाइट करें तो 23,900 24,000, इस रेंज में कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। मैं 24,000 के ऊपर की रेंज भी अभी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर खरीदारी का फोर्स है, आखिरी घंटे में शॉर्ट कवरिंग जोर से आ जाए एफआईएस की, और 3 बजे के पहले 24,000 के पार निकल कर टिक जाए, प्रिसाइजली 24,000 के ऊपर निकल कर टिक जाए, प्रिसाइजली 24,025, तो फिर ये 24,125 और उसके बाद 24,300 तक की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। 24,025 का क्या रेफरेंस है? 24,000 के आसपास कॉल राइटर है। थोड़ा सा एग्जैक्ट लेवल के बजाय आप 10-20 पॉइंट का कुशन रख लें, कुशन रख के आप पार कर ले। तो नहीं तो क्या होता है, एकदम 24,000 के टच एंड गो हो गया है ना, तो 24,025 के ऊपर टिक गया तो फिर आप शॉर्ट ना रहे, ठीक है, फिर काट लीजिए। क्योंकि 2 बार आज इसने 24,000 अटेम्प्ट किया, एक सुबह सुबह खुलते ही, दूसरी बार एक और, अगर तीसरी बार नॉक 24,000 खोलिए दरवाजा, मेरे को आगे निकलना है, बाहर निकलना है, खुल जाएगा दरवाजा। अच्छा, हाँ खुल जाएगा, ज़्यादा देर दरवाजा बंद रहने वाला नहीं है। पार तो करना ही, इसको आज करना है, 1-2 दिन रुक के करना, वही देखने वाली बात है। मेरा ये मानना है कि कल तक की एक्सपायरी तक बड़ी गिरावट नहीं है, और ऐसे में अगर आपको 23,725 825 के नीचे की रिस्क नहीं है तो फिर 23,900 के आसपास एंट्री करने में हर्ज नहीं। तो मैं पॉजिटिव साइड पर हूँ। बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, सुबह अगर आज एक अच्छी एंट्री हुई है भी आपकी 23,865 के आसपास, तो 24,000 के आसपास चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ज़्यादा संभावना है कि आज की क्लोजिंग आपको 23,900 24,000 के बीच में मिले। डेटा तो यही कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी 57,375 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 57,500 पे छोटी सी रुकावट है, कॉल राइटर 7 लाख शेयर पे बैठे हैं, 58,000 पे 9 लाख शेयर पे बैठे हैं। 56,000 के पहले कोई पुट राइटर है ही नहीं, सब गायब हो गए। तो मतलब अभी भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट ही शॉर्ट पोजीशन है। 56,000 का कॉल राइटर 8 लाख, 57,000 का कॉल राइटर 8 लाख, 57,500 7 लाख, मतलब सबको अभी भी मंदी करनी है बैंक निफ्टी में। और ऐसे में मेरा मानना है कि अगर 56,800 से 57,100 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है बचे हुए समय में, तो खरीदारी करनी है। 57,600 57,800 की रेंज में आता है तो प्रॉफिट बुक करनी। तो बैंक निफ्टी ने जो एक तरफा 5,000 पॉइंट की तेजी दिखाई है नया, अब ये यहाँ पर टाइम पास करेगा। हम अब बैंक नहीं खरीदेंगे इस वक्त। हम बैंक 57,800 को पार करने पर खरीदेंगे या 56,800 आने पर खरीदेंगे। दोनों में से कोई, या तो 56,800 आ जाए या 57,800 आ जाए, ज़्यादा बढ़िया है। 1000 पॉइंट, हाँ 1000 में बचा क्या है। रोज कल आपका 1600 पॉइंट हुआ, आज 700-800 पॉइंट, तो 1000 पॉइंट तो आजकल छोटी मोटी बात हो गई। आपका लेवल बहुत बढ़िया है। तो मेरा ये मानना है कि अब क्या है कि अब आपके पास ऑप्शन है। अब आपको ऑटो में ज़्यादा गर्मी दिखेगी, हाँ। अब आपको एनबीएफसी में गर्मी ज़्यादा दिखेगी। आज देखो ना, इतने दिन का सुपरस्टार कौन है? आईसीआईसीआई। आज देखो कहाँ है, आईसीआईसीआई बैंक आ गया लाल में, आया ना लाल में, आएगा। हर स्टॉक हर रोज नहीं चलेगा। अपने सिंपल क्या है करना है
जब किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तब अपने लेना। 23,150 पे हम अकेले ठोक ठोक के कह रहे थे खरीदारी कीजिए। 52,800 पे हम अकेले कह रहे थे। अब सबको तेजी लगती है, हम कह रहे अब यहाँ रुकेगा। 5,000 पॉइंट ऊपर हमें बैंक निफ्टी नहीं लेना। करेक्ट। 23,150 से अब 24,000 24,300 रुकावट की रेंज और लेवल और डेटा के साथ में, क्योंकि एक बार नहीं कई बार वहाँ रुक चुके हैं। हम लेंगे ना, वापस पार होने दो। 24,300 क्यों नहीं लेंगे, या फिर नीचे आ जाने तो फिर ले लेंगे। हम तो नीचे में लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सिमिलरली सो ये है। और रहा सवाल स्टॉक्स का, तो हम रोटेशन कर लेंगे। इतने टाइम जब FIs रोज बेच रहे थे, युद्ध चल रहा था, हम क्या खरीदे थे? पावर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स। आज सुबह अपनी क्या कमेंट्री थी, हम अब नहीं खरीदेंगे पावर फार्मा, कैपिटल नहीं खरीदेंगे पावर कैपिटल गुड फार्मा, अब नहीं खरीदेंगे हम। हमारे पास दूसरे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। पैसे तो आपके पास लिमिटेड है ना, क्या क्या खरीदो, पूरा मार्केट थोड़ी खरीद लोगे। एलन मस्क थोड़ी अपने नई ट्रम्प साहब हैं जो 7-7 मिनट में ट्रेड कर ले बराबर ना। तो अपने लिमिटेड पैसों में अपने जहाँ ज़्यादा और जल्दी पैसा बनता है वही खरीदना है। सो क्लियर कट है, अपना सेक्टर रोटेशन बराबर रखें। निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा टाइम पास करने दें, ना घटे ना बढ़े, चलेगा। स्टॉक स्पेसिफिकेशन बनता रहेगा, सिंपल सी चीज़। अच्छा सर, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लैरिटी दी, आपने कहा कि अब सेक्टर रोटेशन पर फोकस करें। इसका मतलब अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को इतना चलने के बाद मैं साइड में रखूं तो मिड और स्मॉल कैप में फ्री हैंड है। देखो नहीं, देखो दो चीजें हैं। पहली चीज तो है कि निफ्टी बैंक निफ्टी कोई खराब नहीं है, नंबर 1। ऐसा मत समझिए कि मतलब हर इंडेक्स हर रोज भाग नहीं सकता है। और एक अच्छी तेजी होने के बाद में अगर थोड़ा सा टाइम पास हो तो वो सेहत के लिए अच्छा ही है। और तभी तो आपके लेवल निकल के आते हैं। वो 52,853,000 पे बैंक निफ्टी ने टाइम बिताया है, 23,150 पे निफ्टी ने टाइम बिताया, क्योंकि वहाँ पे गैप था। अब ऊपर की तरफ आपका गैप 24,000 24,300 की रेंज में निफ्टी पे, 57,800 पे बैंक निफ्टी, 57,700 800 पे बैंक निफ्टी में। तो यहाँ थोड़ा समय बिताना चाहिए। समय बिता के आप जब पार करेंगे ना तो बढ़िया मजबूती होगी। और जब तक बड़े स्टॉक या इंडेक्स समय बिताए तब तक आपके लिए दो तरीके से इस मार्केट को ट्रेड करना होता है। एक सेक्टोरल रोटेशन, ये समझिए कि स्थिर मार्केट में कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑटो पे व्यू बुलिश है कि 8% 10% ऑटो इंडेक्स में और तेजी अभी बची है। करेक्ट। NBFC में और तेजी बची है। उस तरह से आप सेक्टर पकड़ लीजिए। ठीक है। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप में आप अपने स्टॉक्स पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे स्नाइडर है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन एक अच्छी खबर है कि आप फॉक्सकॉन के साथ जेवी करें, स्टॉक्स 10% के ऊपरी सर्किट पर है। क्योंकि जो करेक्टेड, आज सुबह आपको पता है मैंने पूजा बैठी है, मैंने पूजा से लिस्ट मंगवाई। पूजा ये आपकी लिस्ट है साहब, मैंने मालूम है क्या लिस्ट बनाई। 27 फरवरी को फ्राइडे था, मार्केट बंद हो गए। रात को पता चला कि हमारा युद्ध शुरू हो गया। 28 29 सैटरडे संडे था। 29 नहीं था, सॉरी होगी 29 नहीं, 1 मार्च था। हाँ मैं हाँ मत करो, 29 नहीं था तो भी आपने हाँ बोल दिया। नहीं जी गलत बात है। 1 मार्च था। 1 मार्च था, ठीक है ना। तो वहाँ से मैंने लिस्ट बनी, तो FNO के 211 शेयर हैं, उसमें से 115 शेयर उस दिन से लेके आज नेगेटिव चल रहे हैं। अभी भी 211 शेयर टोटल है। तो मतलब अभी भी 115 शेयर प्री वॉर लेवल पे नहीं आए, अगर मान ले वॉर खत्म हो गया तो। अच्छा मजे की बात देखो, 11 स्टॉक अभी भी ऐसे हैं जो वॉर के टाइम से अभी भी 20% नीचे चल रहे हैं। कैन यू बिलीव? सबसे ज्यादा गिरा हुआ शेयर कौन सा FNO में वॉर के दिन से? कौन सा? आप विश्वास ही नहीं करोगे, पता ही नहीं लगा पाएंगे। ICICI प्रू लाइफ 28% नीचे। अब इसका क्या लेन देन है? कौन सा ईरान वालों का जीवन बीमा कर रहा है वहां जाके बराबर है, फिर भी 28% गिरा हुआ। सोचो अशोक लेलैंड 28% नीचे था, वो भी तब जबकि फ्राइडे 10% बढ़ा है, उसके बावजूद 28% नीचे। सोचो मतलब इतनी धुलाई पिटाई कर डाली इनकी। फोर्स मोटर्स फ्राइडे 5% बढ़ा था, उसके बावजूद 27% नीचे, इसलिए आज ये बढ़ रहे हैं। तो गिरे हुए स्टॉक से फोकस करना ही पड़ेगा ना। अब उनमें सब पे नहीं करना। जैसे RVNL है 26% नीचे, नहीं ये नहीं करना, पता नहीं कब OFS आ जाए, ये छोड़ दो। तो हमने आज दिए ही नहीं इसको। फिर आ जाइए IOC दे दिया हमने। SBI कार्ड्स 24% नीचे, इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, छोड़। PG इलेक्ट्रो लगता है शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट, आज सुबह बताया भी। HDFC लाइफ ये भी 22% नीचे है। ये HDFC लाइफ और ये सब सुमित जी के लिए छोड़े हुए हैं, ठीक है। BPCL 22% नीचे, मैंने बोला भी आपको HVCL नहीं BPCL लेंगे, क्यों लेंगे ये देख लीजिए। कैंस टेक्नोलॉजी बैन में, बेकार शेयर छोड़ दो उसको। और HCL टेक IT वाला है तो उसको छोड़ दिया। सो आपको ये पूरी लिस्ट इसलिए संडे बैठ के बनानी पड़ती है कि कौन से शेयर चलेंगे। ऊपर से आकाशवाणी थोड़ी आती है ये चलेंगे, काम करना पड़ता है तो अपने आप पता चलता है, एकदम पूरा निकल के आ जाता है।